मोदी क्या है मोदी? मेरा भारत मेरा परिवार। सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। उद्धव ठाकरे को, आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना है। ममता दीदी को, भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना है। मुझे बताओ, आपके लिए है? कोई है? अरे क्या नहीं है यार, आप सोचते नहीं हो। आपके लिए नरेंद्र मोदी है, भारतीय जनता पार्टी। मैं आपको कहने आया हूं कि मैं आने वाले 2024 के चुनाव के बारे में बात करने आया हूं। युवा साथियों, आप सोचते होंगे कि मंच पर से 24 के चुनाव में 8 प्रत्याशी आएंगे, उनके लिए चुनाव है। मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव है। एक गलतफहमी में मत रहना। आने वाला चुनाव 2047 में आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने का चुनाव है। 2047 में मंच पर से बहुत कम लोग होंगे, मगर मंच के सामने जो मेरे युवा साथी है, सारे के सारे 2047 में होंगे। ये चुनाव आपका चुनाव है। ये चुनाव भारत के युवाओं का चुनाव है। ये चुनाव भारत के भविष्य का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी को वोट, इसका मतलब युवाओं के उज्जवल भविष्य को वोट। भारतीय जनता पार्टी को वोट, इसका मतलब महान भारत की रचना को वोट। और भारतीय जनता पार्टी का वोट का मतलब मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए। आप में से कई लोग पहली बार वोट करेंगे। मैं वो युवा साथियों को विशेषकर कहने आया हूं, आपका वोट वो पार्टी को दीजिएगा जो पार्टी भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर बिठा पाए, महान भारत की रचना कर पाए। आपका वोट लोकतंत्र को मजबूत करने वाली पार्टियों को दीजिएगा। भाई और बहनों, युवा साथियों, मुझे बताइए, जो पार्टियां अपने पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं रखती, परिवारवाद से चलती है, वो पार्टियां देश के लोकतंत्र को मजबूत कर सकती है क्या? जोर से बोले, कर सकती है क्या? ये मोदी जी की खिलाफत करने वाली सभी इंडी अलायंस की पार्टियां, घमंडिया गठबंधन की पार्टियां, परिवारवादी पार्टियां हैं। मैं आपको अभी साबित कर देता हूं। भाई मीडिया वाले जरा सेट सूट कर बैठ जाओ तो जरा, प्लीज बैठ जाइए, मैं यहीं खड़ा रहने वाला हूं। ये जो मोदी जी के सामने जो पार्टियों का गठबंधन बना है, वो कौन है? कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। उद्धव ठाकरे को, आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना है। शरद पवार जी को, बेटी को मुख्यमंत्री बनाना है। ममता दीदी को, भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना है। स्टालिन को, उसके बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है। इसमें आपके लिए कोई नहीं है भाई। मुझे बताओ, आपके लिए है? कोई है? अरे क्या नहीं है यार, आप सोचते नहीं हो। आपके लिए नरेंद्र मोदी है, भारतीय जनता पार्टी। मेरे देश के युवाओं के भविष्य के लिए नरेंद्र मोदी जी ने पूरे 130 करोड़ मतदाताओं के सामने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, महान भारत का लक्ष्य रखा है। मोदी जी ने ये 10 साल के अंदर भारत को सुरक्षित करने का काम किया है। मैं आपको बताता हूं, ये 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार थी। आए दिन बम धमाके होते थे। पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया आकर बम धमाके कर भाग जाते थे, कोई जवाब नहीं देता।
मोदी जी आए, उरी में और पुलवामा में पराक्रम किया आतंकवादियों ने। 10 ही दिन के अंदर पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का सफाया। ये धारा 370, मुझे बताओ युवाओं, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कश्मीर भारत का हिस्सा है या नहीं है? ये धारा 370, मोदी जी कश्मीर को भारत के साथ जोड़े। एक कांग्रेस पार्टी धारा 370 को 70 साल से लटकाती रही। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया। अरे राहुल बाबा को जानते हो ना? जानते हो या नहीं जानते हो राहुल बाबा को? पार्लियामेंट में मुझे बताते थे धारा 370 मत हटाओ, कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, धारा 370 हट गई, 5 साल हुआ, खून की नदियां छोड़िए, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है। कंकर मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। इस देश को आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्त कराने का काम किया है। और मोदी जी ने देश को समृद्ध बनाने का काम किया है। भाई और बहनों, मनमोहन जी जब प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस ने बैठो बोलो भारत माता की। जब प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह, कांग्रेस ने कहा अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री बन गए। अटल जी देश को 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था छोड़कर गए थे। कौन से नंबर की? जोर से बोलो, कौन से? कांग्रेस ने 10 साल में 11वें नंबर पर देश को रखा। मोदी जी ने 10 साल में 11 नंबर से 5 नंबर पर लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, मैं आपको बताता हूं, मैं मोदी जी की गारंटी आपको बताने आया हूं। मोदी का गारंटी है, तीसरा टर्म दे दो, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगा। और मित्रों, मोदी जी ने ये 10 साल के अंदर स्पेस से लेकर सेमीकंडक्टर तक, डिजिटल से लेकर ड्रोन तक, एआई से लेकर वैक्सीन तक और 5G से लेकर फिनटेक तक हर क्षेत्र में मेरे युवाओं के लिए दरवाजे खोलने का काम इस देश के नेता नरेंद्र मोदी जी है। मित्रों, गलती मत करना। आप जब इंटरव्यू देने जाओगे तो आपका बायोडेटा कोई देखेगा या नहीं देखेगा? देखेगा या नहीं देखेगा? कितने मार्क्स आए हैं, एसएससी में क्या हुआ, 12th में क्या हुआ, फाइनल एमबीबीएस में क्या हुआ, देखेगा या नहीं? तो आपको देश का प्रधानमंत्री बनाना है, बायोडेटा देखोगे या नहीं देखोगे? देखोगे क्या नहीं देखोगे? बायोडेटा देख लेना। आपकी चॉइस केवल और केवल नरेंद्र मोदी होगी और कोई नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी के पास 10 वर्ष का हिसाब भी है और नरेंद्र मोदी के पास 25 साल का विजन भी है। मित्रों, ऐसा नेता बार बार नहीं मिलता है देश को आगे बढ़ाने वाले।